कूटनीति की दुनिया में एक बहुत पुरानी कहावत है, युद्ध हमेशा बंदूकों की गड़गड़ाहट से शुरू होता है लेकिन खत्म हमेशा टेबल पर दस्तखत के साथ होता है। आज वेस्ट एशिया में एक ऐसी ही ऐतिहासिक खबर आई है जिसने दुनिया को राहत की सांस दे दी। अमेरिका और ईरान जो कल तक एक दूसरे के खून के प्यासे थे, आज शांति समझौते की दहलीज पर खड़े हो गए हैं। इस ऐतिहासिक पल को देखकर मुझे इतिहास की एक और बड़ी तारीख याद आती है, 20 अगस्त 1988। यही वो साल और तारीख थी जब ठीक 8 साल तक चले खूनी इराक ईरान युद्ध का अंत हुआ था। उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता में सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 598 के तहत दोनों देशों के बीच सीज फायर हुआ था। मशहूर सैन्य इतिहासकार और मध्य पूर्व मामलों के जानकार इफ्राम काश ने अपनी कालजयी किताब द ईरान इराक वॉर 1982-88 में लिखा है कि फारस की खाड़ी में जब भी युद्ध खिंचता है तो उसकी कीमत पूरी दुनिया को तेल संकट और मंदी से चुकानी पड़ती है और अंत में शांति का रास्ता केवल कूटनीति से ही निकलता है। साल 1988 की उस ऐतिहासिक घटना के ठीक 38 साल बाद आज एक बार फिर इतिहास ने खुद को दोहरा दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच एक नया शांति समझौता हो चुका है जिसने दुनिया को एक बड़े युद्ध से बचा लिया। फारस की खाड़ी में जंग खत्म करने को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच आखिरकार समझौता हो गया, जिसका पूरी दुनिया को लंबे समय से इंतजार था। और इस समझौते के पीछे जिस शख्स की सबसे बड़ी मध्यस्थता रही वो है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। उन्होंने आधिकारिक बयान जारी कर इस बड़ी कूटनीतिक कामयाबी की जानकारी दी। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट लिखकर इसकी पुष्टि की है, तो वही ईरान के उप विदेश मंत्री ने भी इस डील पर मोहर लगा दी। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली यानी E4 समूह ने इस सफलता के लिए अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान और कतर को बधाई भी दी है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर इस समझौते में किन बातों पर सहमति बनी है। तो आपको बता दें कि कतर के मध्यस्थों ने तेहरान में करीब 14 से 15 घंटे तक लगातार मैराथन बातचीत की, जिसके बाद इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का यह ड्राफ्ट तैयार हुआ। हालांकि इन बिंदुओं की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है, लेकिन इस 14 बिंदु वाले MOU के मसौदे में जो बड़ी बातें सामने आई हैं वो बेहद चौंकाने वाली और ऐतिहासिक हैं। पहली बात, लेबनान समेत सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई को तुरंत और स्थायी रूप से रोक दिया जाए, यानी एक मुकम्मल युद्ध विराम। दूसरी बड़ी बात, दुनिया की सबसे संवेदनशील तेल सप्लाई लाइन यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोला जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि शुक्रवार को हस्ताक्षर होते यह स्ट्रेट स्थायी रूप से टोल मुक्त हो जाएगा और वहां से समुद्री बारूदी सुरंगें हटा दी जाएंगी। तीसरी बात, अमेरिका 30 दिनों के भीतर ईरान की नौसैनिक नाकेबंदी हटाएगा और ईरान के आंतरिक मामलों में दखल न देने की प्रतिबद्धता जताएगा। और सबसे बड़ी और आखिरी बात, ईरान और उसके सहयोगी देश ईरान के पुनर्निर्माण के लिए कम से कम $300 अरब देने की योजना पर काम करेंगे। बदले में ईरान परमाणु हथियार न बनाने के अपने वादे पर कायम रहेगा। लेकिन रुकिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी शर्तों के बिना कोई डील कर ले, ऐसा तो मुमकिन नहीं होगा। ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में साफ लहजे में चेतावनी दी है कि अगर ईरान अंतिम परमाणु समझौते तक नहीं पहुंचता तो वह सैन्य हमले फिर से शुरू कर देंगे। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया है कि या तो ईरान उनकी बात माने वरना अमेरिका को मिडिल ईस्ट का संरक्षक बना दिया जाएगा, जिसके बदले क्षेत्र की कुल कमाई का 5वां हिस्सा यानी 20% अमेरिका को मिलेगा। ट्रंप का दावा है कि फरवरी में ईरान की जो नौसैनिक नाकेबंदी उन्होंने की थी, उसी के दबाव में वह ईरान आज घुटनों पर आ गया है और यह समझौता हो पाया है। अब देखना यह होगा कि यह शांति समझौता वाकई में सिर्फ कागजों तक रहेगा या कल रात या परसों रात फिर अमेरिका अपनी औकात पर आके बमबारी शुरू कर देगा किन्हीं वजहों से। बाकी इस बारे में, इस पूरे मेमोरेंडम जो आया है उसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और ऐसी ही दिलचस्प रिपोर्ट के लिए बने रहें राजीव टाइम्स के साथ। नमस्कार। जब मुद्दे बढ़ते
लगते हैं और सुनवाई कम हो जाती है। जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के हक